Good morning, student. Today we will start a lesson number 4, remaining portion. Today's heading is creating a query using multiple table. आज हम query बनाएंगे multiple table से. A common field among two or more table help to correlate the data value stored in these table. So if you want to generate a query with it column select from different table, you need to first establish a relations among these on their command field. आज हम दो या दो से अधिक टेबलों से क्वेरी बनाना सीखेंगे. तो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक एट these two tables. Let us learn how to create relationship among them before creating a query. तो अपन क्वेरी बनाने से पहले दोनों टेबलों के अंदर रिलेशन समझेंगे. जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, इसके अंदर दे रखे हैं बच्चों के नेम, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर. सेकंड में दे रखा रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड और पास का. अब दोनों टेबलों से अपन क्वेरी का बनाते हैं. तो क्वेरी बनाने से पहले इनमें रिलेशन देखते हैं. तो देखिए क्रिएटिंग रिलेशन. अब रिलेशन के लिए देखेंगे स्टेप 1, क्लिक ऑन रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप का आइकन है. ऑप्शन इन ए रिलेशनशिप ग्रुप ऑफ द डेटाबेस टूल दैट टैब द शो टेबल डायलॉग बॉक्स विल appear. Step 2, select the table from the show table dialog box and add the one by one and close the show टेबल डायलॉग बॉक्स. तो इस तरह से अपन दोनों टेबल को वन बाय वन करके इनके अंदर ऐड करेंगे. फिर उसके बाद अपन अगला स्टेप करेंगे वो क्वेरी के लिए होगा. स्टेप 3, सेलेक्ट द कमांड फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड ड्रैग इट ऑन द सेम फील्ड एंड द सेकेंड टेबल. द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. तो अब जैसे अपन ने यहाँ से इनको ड्रैग करके यहाँ डाल दिया. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा. स्टेप सेलेक्ट द ऑप्शन एनफोर्स referential integrity. Next step 5, click on create button. A line joining the two table on a common field will appear. Step 6, click on save button. ये सेव का आइकन है. present in a quick access toolbar. तो क्विक एक्सेस पे अपन टूल बार पे क्लिक करेंगे. अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये क्रिएट का अपन ने नंबर 5 स्टेप को किया, फिर ये नंबर 6 स्टेप को किया, ये नंबर 4 स्टेप है. अब देखेंगे क्रिएटिंग क्वेरी ऑन अ मल्टीपल टेबल. यहाँ अपन ने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया. अब अपन मल्टीपल टेबल से क्वेरी को बनाते हैं. वंस द रिलेशनशिप इज क्रिएट यू कैन यूज दिस टेबल ऑन जनरेट क्वेरीज. फॉर एग्जाम्पल क्रिएट ए क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड ऑफ मेल स्टूडेंट. सिर्फ अपन को मेल स्टूडेंट से ही लेना रिकॉर्ड. हु हैव मार्क्स मोर देन 450, जिनके मार्क्स 450 से ज़्यादा हो. स्टेप 1, स्टार्ट ए न्यू क्वेरी इन ए क्वेरी डिज़ाइन एंड एड बोथ द रिलेटेड टेबल इन ए क्वेरी विंडो. स्टेप 2, select the field one by one from the both table. Step 3, to apply criteria on the add field, use criteria section of the respective field and enter the required condition. हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी? मेल स्टूडेंट होंगे और जिनके मार्क्स है 455 से अधिक हो. स्टेप 4, रन द क्वेरी टू व्यू द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेटेड टेबल. अब रिलेटेड टेबल से हमें वो चीज़ मिलेगी. स्टेप 4 का स्टेप 3 का अपन यहाँ देख लिया. अब जब अपन क्वेरी को रन करते हैं तो देखो इसके अंदर एक जो नाम है वो मेल स्टूडेंट है अर्जुन पुरी और तरुण सिंगल, और दोनों मेल कैंडिडेट और दोनों के मार्क्स 450 से अबाउ है. इस तरह से हमने ये हमारी जो क्राइटेरिया था मेल स्टूडेंट और मार्क्स मोर देन 450, तो अपन ने ये क्वेरी क्रिएट कर ली. अब ये इसके अंदर आ रहा प्रैक्टिस टाइम. तो जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे उस समय इस चीज़ को करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अपना फॉर्म्स. एसएस प्रोवाइड एन ईजी एंड organized way to enter data in an individual or a multiple table using form. This database object help not only to enter the data in a table but also to search for or modify the data value stored in a tables. सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
जो हमारी जो टेबल है, जो टेबल्स के अंदर हमारे डेटा वो अपडेट हो, उससे अपन फॉर्म बना सकते हैं, या क्वेरी उससे भी अपन फॉर्म बना सकते हैं। तो क्रिएटिंग ए फॉर्म, स्टेप 1, सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी दोज फॉर्म इज टू बी क्रिएटेड फॉर द नेविगेशन पेन। चाहे टेबल हो चाहे क्वेरी, उससे अपन इसको अपन फॉर्म को बनाते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन फॉर्म, ये फॉर्म का आइकन ऑप्शन इन अ फॉर्म ग्रुप of the create tab. This will create and open a form in a layout view. तो layout view में यहाँ से अपन ने स्टेप फर्स्ट किया सेलेक्ट, फिर यहाँ से स्टेप 2 अपन ने सेलेक्ट किया। स्टेप 3 पे चलते हैं अपन। स्टेप 3, क्लिक ऑन व्यू, ये व्यू का आइकन है ऑप्शन इन अ डिज़ाइन टैब एंड चूज फॉर्म व्यू ऑप्शन। द फॉर्म व्यू ओपन, द फॉर्म व्यू कैन बी यूज टू एड अ न्यू रिकॉर्ड और एडिट द एग्जिस्टिंग वंस। स्टेप 4, click on save button present on the quick access toolbar. The save as dialog box appears, तो save as का dialog box हमारे सामने शो होगा। स्टेप 5, click on OK button to save the form। अब अपन स्टेप 5 पे करेंगे। तो देखिए स्टेप 3 हमारा यहाँ से आ रहा है फॉर्म व्यू, स्टेप 4 हमारा आ रहा है सेव से, स्टेप 5 आ रहा है सेव एज पे। तो जो फॉर्म का जो नाम है स्टूडेंट डिटेल फॉर्म, आप नाम वही देंगे जो जिस चीज़ से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो आप ओके करेंगे। Navigation record in form. Navigation refers to moving from one record to another. You can use navigation button available at the bottom of the form to move from one record to the another or to search a new specify record. तो आप specify record को भी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर हमें ये सब चीज़ एंट्री करने के बाद अभी बता रहा हमें प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये बता रहा टोटल रिकॉर्ड 6 है और 8% अपन कौन से रिकॉर्ड में हैं। ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए जाता, ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए जाता और ये सर्च के लिए जाता। नेक्स्ट फिर प्रैक्टिस टाइम है, जब प्रैक्टिस करेंगे अपन उसके बाद में ये चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारी होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल और अ क्वेरी इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। जो टेबल या जो क्वेरी है उसका जो प्रिंटेबल फॉर्म होता है हमारा, वो होती है हमारी रिपोर्ट। फर्स्ट क्रिएटिंग रिपोर्ट, स्टेप 1, सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी। जो टेबल और क्वेरी है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द नेविगेशन पेन ऑफ फॉर विच द रिपोर्ट इज टू बी क्रिएटेड। यहाँ से अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे टेबल हो चाहे क्वेरी हो। स्टेप 2, क्लिक ऑन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का आइकन है इन द रिपोर्ट ग्रुप ऑफ द क्रिएट टेब। तो फिर क्रिएट टेब SS generate a report on a selected source and display it in layout view। तो अब जब अपन इसको सेलेक्ट कर दिया, जैसे वो लेआउट व्यू में अपन को उसको वो शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप 3, टू सी द प्रिंटेबल व्यू ऑफ रिपोर्ट क्लिक ऑन व्यू, ये व्यू का आइकन है ऑप्शन इन अ डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में मिलेगा अंडर द रिपोर्ट लेआउट टूल एंड चूज द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इन इट। टू प्रिंट द रिपोर्ट क्लिक द प्रिंट ऑप्शन इन अ प्रिंट प्रीव्यू टैब। अब यहाँ से अपन जाएंगे तो यहाँ से अपन ने प्रिंट प्रीव्यू लिया। अब हमारे सामने ये रिपोर्ट है, अगर हमें इनको प्रिंट करना तो अपन प्रिंट पे क्लिक करके क्लिक। स्टेप 4, क्लिक ऑन ओके बटन टू सेव द रिपोर्ट। तो अपन रिपोर्ट को सेव भी कर सकते हैं और ये प्रिंट का ऑप्शन है, अगर अपन इस पर क्लिक करते हैं तो अपन इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ ये अपन को जो नेम शो कर रहा है, नेम वही होगा जिससे रिलेटेड अपन उसको नाम देना, अपन वो नाम देंगे, उससे वो क्लिक करेंगे। आप हमेशा ध्यान देके किसी भी डेटाबेस पे जब आप काम करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए वो डेटाबेस किस पर्पज़ का है, उसी पर्पज़ के अकॉर्डिंग आप उसको नेम दें। बिकॉज आपको वो जब आप उसको कॉल करते हैं, आप उसको सर्च करते हो, ओपन करते हो, तो आप उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। यह हमारा लेसन 4 कंप्लीट होता। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन आंसर। If you have any problem, now contact me on my WhatsApp number. Thank you.